एजुकेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वोकेशनल एजुकेशन ट्रेड अपनी है आईटी एंड आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ई कंटेंट का मतलब है कि घर से अपने सिस्टम के द्वारा अपने स्टडी कर रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा। जिसमें आज अपन बात कर रहे हैं अपने 9th क्लास डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि अपने 9th और 10th क्लास का एक जॉब रोल है आईटी सेक्टर का। इसमें आज अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी एंड आईटीएस, मतलब अपने आईटी सेक्टर का क्या इंट्रोडक्शन है, मतलब कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, आईटी कैसे यूज होती है और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में। क्योंकि जब तक अपन को बेसिक कंप्यूटर का नहीं पता होगा तब तक अपन कुछ भी कंप्यूटर के अंदर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वोकेशनल क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना के सेंड किया हुआ है। पहले आप उसको पूरा समझिए कि वोकेशनल कैसे होता है, क्या होता है, कैसे काम आ रहा है, कौन कौन सी ट्रेड्स इसके अंदर आ रही है और कैसे कैसे इसके अंदर काम होंगे। तो आप वो सब चीज़ें समझने के बाद आप इसके आइए। और इसके साथ ही मैंने एक आपको वीडियो शेयर किया है जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर दे रखे हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस उसके अंदर है, सॉरी मतलब लगभग 100 क्वेश्चंस उसके अंदर दे रखा है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके पास आएगा, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप क्या मैसेज या कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो आज अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है, ये जीरो को ऑफ और वन को ऑन समझ से मिलकर बना है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, वो सबको आपको पता है। जैसे अपन छू सकते हैं, मॉनिटर है, ये अपने हार्डवेयर पार्ट। अब इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर मैं छू नहीं सकता लेकिन जिसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैं फ्लॉपी डिस्क पे काम कर रहा हूँ, ये सॉरी पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, नोट्स आपको दिखा रहा हूँ तो नोट्स को मैं छू नहीं सकता, देख पा रहा हूँ। मतलब ये सॉफ्ट चीज़ अपने पास होती है, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर का अर्थ है कैलकुलेट करना, मतलब गणना करना। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो निर्देशों के समूह या प्रोग्राम को नियंत्रण कर डेटा तथ्य को प्रोसेस करने इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। कंप्यूटर में डेटा को स्वीकार करके प्रोग्राम को क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। यह डेटा के मैथमेटिक्स और लॉजिकल क्रियाओं करने में भी सक्षम होता है। कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस, मतलब जिसके थ्रू अपन डेटा देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेज। प्रोसेसिंग करने मतलब सीपीयू जो दिए हुए डेटा को पूरा कंट्रोल करेगा क्या काम करना है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस। उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जिसे अपन माइंड कहते हैं। जैसे अपना खुद का दिमाग है वैसे ही कंप्यूटर का भी अपना दिमाग है। यूजर और कंप्यूटर में एक ही चीज़ का डिफरेंस आ रहा है कि अपन है वो अपन खुद सोच सकते हैं लेकिन सिस्टम वो अपने खुद के दिमाग का नहीं होता है, वो सोच नहीं सकता, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी कंप्यूटर है वो अपने से तेज गति से काम करता है। जितना तेज स्पीड से अपन डेटा देंगे उसी ही स्पीड से अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट अपन को मिलता है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें निम्नलिखित क्षमताएं होती है, मतलब यूजर द्वारा प्रदत्त डेटा को स्वीकार करना, स्वीकृत डेटा या निर्देशों को संग्रहित या स्टोर करके उन इंस्ट्रक्शन को क्रियान्वित करना, गणितीय क्रियाएं मतलब मैथमेटिक्स और लॉजिकल ऑपरेशंस को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के द्वारा संचालित करना, और आवश्यकता के अनुसार अपन को रिजल्ट देना। कहने का मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हमारे द्वारा दिए गए डेटा की कैलकुलेशन करके बहुत ही कम समय में अपन को रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, कंप्यूटर कहलाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जितने भी काम अपन करते हैं वो आसानी से हो सकते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सी का कॉमनली, ओ का ऑपरेटेड, एम का मशीन, पी का पर्टिकुलर, यू का यूजफुल, टी का टेक्निकल, ई का एजुकेशन एंड आर का रिसर्च। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये सबको आपको पता होना चाहिए। जब भी मैं आप लोगों के स्कूल आऊँगा, विजिट करूँगा तो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछूंगा। फिर बात करते हैं अपन कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो देखो एक इनपुट डिवाइस इसके अंदर लगा रखी है, फिर सेकंड है सीपीयू डिवाइसेज और थर्ड है आउटपुट, मतलब एक चेन है। इसमें अगर एक भी पार्ट नहीं होगा तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इनपुट डेटा देने के लिए, फिर सीपीयू जिसके अंदर अपने पास सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो कंप्लीट बन के अपना सीपीयू बनता है जिसे अपन सिस्टम का माइंड कहते हैं। ये पूरा डेटा को प्रोसेस करेगा और आउटपुट जहाँ पे अपन को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे ये भी डायग्राम दिखाई दे रहा है, मतलब आउटपुट, ये अपने पास आउटपुट डिवाइसेज हो गए जिसे अपन मॉनिटर भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता और आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इनपुट देगा। इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड, माउस, ये सब मैंने आपको बता रखे और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन
बना रखे हैं, वो वीडियो में साथ में लिंक डाल दूँ, वहां से आप इसके हर एक क्वेश्चन को समझना। अब इसके कुछ पार्ट्स उसके नाम देखिए। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट दे रखा है, सीपीयू जिसे अपन बोलते हैं। मॉनिटर अपने पास आ रहा है, स्क्रीन जिसे अपन बोलते हैं। स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, स्पीकर होते हैं जो गाने सुनने के काम आ रहा है। माइक्रोफोन अपन यूज करते हैं, माउस अपन यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं और स्पीकर्स। ये सिस्टम के नॉर्मल पार्ट्स। इसके साथ में जैसे प्रिंटर भी होता है, केबल्स भी, यूएसबी केबल भी होती है, एचडीएमआई केबल्स भी होती है, जो सिस्टम को आपस में कनेक्टेड करने का काम करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, जो कि सीपीयू के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को सीपीयू के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। वो होते हैं इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाई के समूह को सिस्टम कहते हैं। जैसा अपना सिस्टम होता है वैसे ही सिस्टम का, कंप्यूटर का भी अपना एक सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम मैंने एक एग्जांपल दिया है, डॉक्टर, नर्स, चिकित्सक, उपकरण, थिएटर, मरीज आदि। ये सब एक लक्ष्य है मरीज की सेवा देने के लिए। क्योंकि जब अपन हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने वहाँ पे डॉक्टर होना कंपल्सरी होगा, नर्स, चिकित्सक, उसके उपकरण, ऑपरेशन थिएटर। जब तक ये फैसिलिटी नहीं होगी तब तक अपन उस हॉस्पिटल में जाने का अपना कोई भी मकसद नहीं है। हॉस्पिटल में जाने का मतलब है ये सब चीज़ें अपन को मिलती है। तो जब अपन सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो सिस्टम में अपने पास ये सब चीज़ें होगी, इनपुट डिवाइसेज होगी, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू होगा, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर होगा, तभी अपना सिस्टम काम करेगा। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, वो डिवाइस जिससे अपन यूजर छू भी सकता है और देख भी सकता है, हार्डवेयर कहलाते हैं। कोई भी डिवाइसेज इसकी हो सकती है जिसके अंदर इन पास इनपुट डिवाइसेज अपन बोल सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेज अपन बोल सकते हैं, सीपीयू का पार्ट बोल सकते हैं, मदरबोर्ड बोल सकते हैं, रैम बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क, सभी ऐसे कंपोनेंट जिससे अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिन्हें अपन केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जिसे अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं विंडो 8 है, या फिर एक सीडी होती है, सीडी के अंदर जो डेटा होते हैं, गाने होते हैं या मूवी होती है, उन्हें अपन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो वो सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। फिर है कंप्यूटर पर्सनल, मतलब पर्सनल यूज अपन क्या करते हैं, वे लोग जो कंप्यूटराइज डेटा तैयार करते हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं, या प्रोग्रामर भी बोलते हैं। कंप्यूटर को चलाते हैं और आउटपुट प्राप्त करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं या यूजर कहलाते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम की प्रभावशाली रूप से तभी कार्य करता है जब इसके तीनों भाग प्रॉपर रूप में काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेज। फिर कंप्यूटर की उपयोगिता कहाँ कहाँ है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पे मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, आप रीड करोगे। साथ में इसके अलावा और कहाँ का यूज कर सकते हैं उसके कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि सर हम यहाँ यहाँ इसका और यूज कर सकते हैं। और फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप बनाओ, क्योंकि जब भी आप किसी जॉब के लिए जाओगे आपसे क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर प्रेजेंट टाइम में अपने ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप सब समझदार हो कि अपने पास हर एक काम सिस्टम से हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है। ये वीडियो बन रहा है वो भी आपके पास लैपटॉप के थ्रू बन के आ रहा है, तो यहाँ पे अपने पास इसका यूज होता है। फिर बिजनेस, आज जितना भी व्यापार हो रहा है वो सब इसके थ्रू हो रहा है। अपन ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं, घर पे कोई खाने के लिए अपन ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ घर से पैकेट अपन सेंड कर रहे हैं, कुछ और काम अपन कर रहे हैं, टेली का काम अपन करते हैं जिसमें अकाउंटिंग पूरी आती है, वो सब अपन काम करते हैं। कोई परचेजिंग करनी है, सेल करना है, वो सब काम अपन इसके थ्रू कर सकते हैं। हेल्थ, अभी जैसे मैंने बात की कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी आजकल कंप्यूटर लगे रहते हैं, सीटी स्कैन अपन को करना होता है, अल्ट्रासाउंड अपन को सुनना होता है, सोनोग्राफी अपन को करना होता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती है, वो सब अपन कंप्यूटर में अपन को ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल कर्मचारी होता है, वहाँ पे हर एक जगह बिना, कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आप कंप्यूटर का यूज नहीं करते। बिना कंप्यूटर के वो ऑफिस नहीं बना, क्योंकि हर एक काम अपन इसी पे डिपेंड हो गए हैं। फिर डीटीपी, वर्क एंड प्रिंटिंग, जितने भी प्रिंटिंग मीडिया अपने पास होता है वहाँ पे सब जगह अपन कंप्यूटर यूज करते हैं, चाहे वो प्रेस मीडिया होता है, फोटोग्राफर होता है, या फिर अदर कोई सेक्टर अपने पास होता है, एजुकेशन होती है, बुक प्रिंटिंग अगर अपन को करनी है, पेपर टाइप अपन को करना है, या कोई नोट्स अपन को तैयार करने हैं, किसी के लिए गाइड अपन को बनाना है, कोई मोटिवेशनल स्पीच अपन को तैयार करने हैं, सब चीज़ें अपन इसके अंदर बना सकते हैं। विजिटिंग कार्ड अपन इसके अंदर बना सकते हैं। इसके बाद मैसेज ट्रांजैक्शन, किसी को अपन ईमेल के थ्रू मैसेज करते हैं। पहले अपन लेटर भेजते थे किसी को, आजकल लेटर कोई नहीं भेजता, केवल ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा किसी को मैसेज करते हैं, तो भी अपने पास ये यूज होता है। स्टोमनी कंप्यूटर का क्षेत्र होता है जहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अपन को करनी होती है, वो अपन मैनुअली नहीं कर पाते हैं, तो वो भी अपन सिस्टम के अंदर कर सकते हैं।
साथ में अपने पास किसी भी प्रकार की कोई पीडीएफ फाइल आ जाती है, उनको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर फाइल अपन डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें भी अपने पास आती है। म्यूजिक अपने पास आ रहे, जितनी भी मूवी बन रही है उनकी सबकी क्लिप इसी के अंदर तैयार की जाती है। चाहे वो गाने उसके अंदर करना हो, गाने में एडिटिंग करनी हो, एल्बम्स अपने को तैयार करने हो, काफ़ी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, या फिर टिकटॉक आपने देखा होगा जो मोबाइल के अंदर काम करते हैं, वो सब आप इसके अंदर तैयार करते हैं। एंटरटेनमेंट मतलब अपन कोई मूवी देखते हैं, कोई भी अपने पास गेम्स चलाने हैं, वो सब फैसिलिटी अपन को देता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर यूजेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। रेलवे रिजर्वेशन अपने पास है, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग अपने पास है, टेलीफोन बिलिंग अपने पास होती है। हर एक सेक्टर है। मेरा कहने का कंसर्न यही है कि जितने भी अपने पास सेक्टर्स होते हैं, आप कोई मेरे को ऐसा सेक्टर बताना जिसके अंदर आज के टाइम में कंप्यूटर यूज नहीं किया जा रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना। और दूसरा ये है कि आप किसी भी ट्रेड में जाते हो, लेकिन आपको कंप्यूटर पे काम तो आपको करना ही होगा। जब भी आपको जॉब करनी है तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर पे काम करना ही होगा। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग इसके अंदर आ रहा है, के अंदर काम होता है। अगर अपने पास फेसबुक अपन चला रहे हैं तो वो इसके थ्रू डेवलप की हुई चीज़ है। कोई भी बिजनेस लेवल पे अपने पास है, गूगल के सॉफ्टवेयर जितने भी है वो इसके अंदर डेवलप किए हुए हैं। मेक के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर डेवलप किए हुए हैं। एंड्रॉयड जितने भी ऐप्स होते हैं वो सब इसी के अंदर डेवलप किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप कभी भी कोई भी जॉब है वो इसके रिलेटेड है वो ले सकते हो, घर बैठे भी जॉब कर सकते हो, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। फर्क कंडीशन यही है कि पहले आप इस सिस्टम को समझना है, डीपली जानना है, पूरा नॉलेज लेना, और फिर आप इसके अंदर काम करोगे। तो ये थी आज की अपने फर्स्ट यूनिट आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत कुछ डेटा है लेकिन अपना सिलेबस में इतना ही है। फिर भी आपको इसके रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको कंटेंट खूब मिलेंगे, आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट उठा के दे सकते हो। यहाँ पे मैं अपने 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि अपने सिलेबस में दे रखा है उतने ही डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपके पास हो, मैसेज मेरे को डालिए, आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई मिलेगा।